आज हम बात करेंगे सेकेंडरी डेटा के बारे में। इससे पहले प्राइमरी डेटा क्या होता है मैंने ऑलरेडी शॉर्ट अपलोड कर दिया मेरे चैनल पे, आप उसे चेक कर सकते हैं। अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि हम डायरेक्टली कलेक्ट नहीं करेंगे। सेकेंडरी डेटा जो कि किसी पर्सन ने ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा हुआ है और हम उस डेटा को यूज़ कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड डायरेक्टली कलेक्टिंग द डेटा, हम क्या कर रहे हैं, ईजी काम करेंगे। किसी ने डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, हम उससे वो डेटा ले लेंगे और अपने रिसर्च में यूज़ करेंगे। ये हो जाता है सेकेंडरी डेटा, और हम इसे सेकेंड हैंड डेटा भी कह सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी पहले इस्तेमाल हो चुका है, ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, अब हम उसे दूसरी बार यूज़ करने जा रहे हैं या तीसरी चौथी तीसरी, तो ये हो जाता है हमारा सेकेंड हैंड डेटा। अब ये कहाँ से बेसिकली जो रिपोर्ट्स होती है, जो आर्टिकल्स होती है, ठीक है, ये जो डेटाबेसेस होते हैं, यहाँ से मेनली हम सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल छपा है, ठीक है, उस आर्टिकल से आपने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली या कोई रिपोर्ट छपी है, उस रिपोर्ट से आपने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर, वो सेकेंडरी डेटा। क्यों? क्योंकि उस न्यूज़पेपर में वो रिपोर्ट और वो आर्टिकल ऑलरेडी किसी ने रिसर्च करके कलेक्ट करके प्रिंट कर चुके हैं वो लोग, ठीक है। अब आप नहीं रिसर्च कर रहे हो, आप सिर्फ उस रिसर्च को और उस आर्टिकल को पढ़ के उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, आप नहीं रिसर्च कर। तो ये हो जाएगा हमारा secondary data. So may have collected data for a particular project and made it available or used by another. अब इसमें क्या करते हैं, जो रिसर्चर होते हैं वो डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक, और उसको अवेलेबल कर देते हैं और लोगों के लिए कि अब सबको ना कलेक्ट करना पड़े, बाकी उस डेटा को ईजिली यूज़ कर सकें, ठीक। अब इसमें क्या एडवांटेज, एक तो टाइम सेविंग हो जाती है, जाहिर सी बात है कि हम जो डेटा जाते हैं और कलेक्ट करते हमारा टाइम बच रहा है कि हमें वो तो डेटा ऑलरेडी कलेक्ट मिल रहा है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है तो हमारा पैसा भी नहीं खर्चा हो रहा। देन एक्सिस्टिंग इंसाइट्स, हमें जैसे हमें इंसाइट्स चाहिए वो भी मिल जाती है उससे। लार्ज सैम्पल साइज़ की, अगर बहुत बड़ा सैम्पल साइज़ है तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है कि आप खुद जाओ डेटा कलेक्ट करो, लेकिन आपको वो डेटा खुद ही मिल जा रहा है। देन ईजिली एक्सेसिबल हो जाए। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं कि अब जो पर्सन ने डेटा कलेक्ट किया उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कलेक्ट किया होगा, तो अब वो आपके हिसाब से डेटा हो ना हो उसके बारे में नहीं कह सकते हम ना। देन डेटा एक्यूरेसी इतनी नहीं रहती, रिलेवेंसी इतनी नहीं रहती। सपोज कभी कभी क्या होता है कि वो डेटा आउटडेटेड हो चुका होता है, पुराना हो गया है, तो ये सारी कुछ चीज़ें वो बियास हो सकता है, ठीक है, कि जिसने भी कलेक्ट किया हो क्या पता उसने किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से कलेक्ट किया हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। ये कुछ डिसएडवांटेज हो जाते हैं सेकेंडरी डेटा यूज़ करने के। आई होप इट इज़ क्लियर टू। थैंक यू।